पितृमोक्ष के लिए गीता के कौन से अध्याय का पाठ करें। जय श्री राम दोस्तों। अब भगवान शंकर ने माता पार्वती से यह उपाय बताया था। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि पितृमोक्ष के लिए गीता के कौन से अध्याय का पाठ करें और किस दिन करें। दोस्तों, 12 पुराण में भगवान शंकर ने माता पार्वती से पितृमोक्ष के बारे में बताया था कि क्या करने से हमारे पितरों को मोक्ष मिल सकता है और कौन से दिन यह उपाय करें कि पितरों को मोक्ष मिले। अगर पितरों को मोक्ष मिला है तो आपके परिवार में पितृदोष नहीं होगा, वरना पितृदोष हर किसी के परिवार में रहता है। तो दोस्तों, गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा। भगवान शंकर बोले, हे पार्वती, अब मैं तुम्हें गीता के 7वें अध्याय के महात्म्य के बारे में बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनो। भगवान शंकर बोले, पाटलिपुत्र नाम की एक नगरी थी जिसके द्वार बहुत ऊंचे ऊंचे थे और बहुत बड़े थे। उस नगर में शंकुकर्ण नाम का एक ब्राह्मण रहता था जो कि अत्यधिक लोभी और लालची था। उसने अपना सारा धन वेश्यावृत्ति के व्यवसाय से कमाया था, आश्रय से कमाया था। उसने कभी भी अपने पितरों को तर्पण नहीं दिया था, ना ही उसने कभी भगवान की पूजा की थी। तो शंकुकर्ण नाम का ब्राह्मण बहुत लालची था। उसने 3 शादियां की थी। एक बार की बात है कि वो 4थी शादी करने के लिए यात्रा पर निकला। यात्रा करते करते एक रात को वो एक गांव में ठहर गया। वहाँ पर रात में एक सर्प ने आकर के उसके बाएं हाथ पर काट दिया। सर्प के काटने में इतना तेज जहर था कि किसी तरह का कोई मंत्र, कोई औषधि ने उस पर काम नहीं करा और शंकुकर्ण मृत्यु को प्राप्त हो गया, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से पैसा कमाया था और लोभ और लालच में पड़ा हुआ रहता था। इसलिए उसने प्रेत योनि में बहुत समय काटा। जब प्रेत योनि में काफ़ी समय हो गया तब उसको एक सर्प की योनि मिली। उसको अपने पैसे से, अपने धन दौलत पर अत्यधिक लोभ था, इसीलिए वह सर्प योनि में आकर के भी अपने गड़े हुए धन की रक्षा के लिए वहीं बांबी बनाकर रहने लगा। लेकिन सर्प की योनि बहुत लंबी योनि होती है। कहते हैं सर्प को जब मारते हैं तो सर्प हमें आशीर्वाद देता है, क्योंकि सर्प योनि से मुक्ति बहुत मुश्किल होती है। तो वह सर्प योनि में आया तो उसके बाद वह बहुत परेशान हो गया सर्प योनि से। तो एक दिन वह अपने पुत्र, छोटे पुत्र के सपने में आया और उसने अपने पुत्र को उस गड़े हुए धन के बारे में बताया। जब उसके पुत्र ने यह सपना देखा, सुबह जागा तो उसने कहा, अरे यहाँ तो गड़ा हुआ धन है। तो उसने वहाँ पर खुदाई शुरू कर दी। जब वह उस बांबी को खोदने लगा तो उस बांबी से एक बहुत भयानक सर्प बाहर आया। सर्प ने कहा, मूर्ख तू कौन है, तू कैसे मेरी बांबी को खोद रहा है। तो उसके पुत्र ने कहा कि मैं आपका पुत्र हूँ, कल रात आपने ही सपने में आकर के मुझे इस गड़े हुए धन के बारे में बताया। तो सर्प यह देख करके बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि मैं तुम्हें ये सारा धन तुम में बांट दूंगा, बस तुम मुझसे यहाँ से मुझे मुक्ति दो। पुत्र ने पूछा, पिताजी आपकी मुक्ति कैसे संभव होगी। तो पिता ने कहा कि पुत्र, गीता के अमृतमयी 7वें अध्याय के पाठ से मेरी मुक्ति होगी। गीता का 7वां अध्याय मनुष्य को जरा, मृत्यु आदि दुखों से दूर कर देता है। पुत्र, मेरे श्राद्ध वाले दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना तथा दान देना, निश्चित ही मेरी मुक्ति हो जाएगी। उसके सभी पुत्रों ने मिलकर के यही कार्य किया, जिससे कि शंकुकर्ण ने सर्प योनि से मुक्ति प्राप्त की, अपना शरीर त्याग दिया और दिव्य देह धारण की। पिता ने सभी धन को अपने सभी बच्चों में बांट दिया। उस शंकुकर्ण के पुत्रों ने क्योंकि सबक ले लिया था कि मेरे पिता के दान धर्म नहीं करने के कारण
पूजा पाठ नहीं करने के कारण, पितरों का तर्पण ना करने के कारण बहुत दुर्गति पाई है। तो उसके सभी पुत्रों ने मिल कर के उस धन से कुएं खुदवाए, तालाब बनवाए और अन्नशालाएँ चलवाई, अच्छे अच्छे बड़े बड़े मंदिर बनवाए और इस तरह से उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की। इसी तरह पार्वती गीता के 7वें अध्याय के पाठ से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो शंकर भगवान ने ये महात्म्य पार्वती जी को सुनाया। कौन से पुराण में? 12 पुराण में। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसे लगी? तो गीता का 7वां अध्याय का पाठ हर अमावस्या के दिन करने वाले के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।